नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आयोगों की सीरीज के क्रम में अपना जो फोर्थ आयोग है वो है राज्य सूचना आयोग। इसके बारे में विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे आज। तो राज्य सूचना आयोग जो है वो राष्ट्रीय सूचना आयोग के अधीन कार्य करता है, ठीक है। और अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला बिंदु तो यह है कि जो फर्स्ट जो देश है जिसने जिसने राज्य सूचना अधिकार अधिनियम जो जिस देश ने सर्वप्रथम लाया था वो था स्वीडन। कौन सा देश था? स्वीडन। और जो फर्स्ट राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु द्वारा राज्य सूचना अधिकार अधिनियम लाया गया। फर्स्ट देश तो है स्वीडन, और हमारे भारत देश में जो फर्स्ट राज्य है वो है तमिलनाडु। और राजस्थान सरकार ने सन 2000 के अंतर्गत ये अधिकार अधिनियम लाया गया। और जो एक्ट है वो सन 2005 में लाया गया, जिसकी सिफारिश पर 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई राज्य सूचना आयोग की। और अध्यादेश जो आया था वो था 13 अप्रैल 2006 को, ठीक है। इसको अपन अब लिख के बताते हैं, ठीक है। जो देश तो है फर्स्ट देश वो है स्वीडन, और फर्स्ट राज्य है वो है तमिलनाडु 1997, और राजस्थान में सन 2000 में। और ये जो 2000 में लाया गया था, इसमें जो प्रमुख हाईलाइट था वो था अरुणा राय। अरुणा राय जो हाईलाइटर रही थी इसमें, ठीक है, जो कि अजमेर से थी। अरुणा राय द्वारा, ठीक है, अजमेर से थी, ठीक है। अब देखते हैं। और जो एक्ट था वो था 2005 में लाया गया एक्ट, ठीक है। और इसी एक्ट की सिफारिश के आधार पर गठन हुआ था इसका। गठन के आधार पर स्थापना 18 अप्रैल 2006, ठीक है। और गठन हुआ था धारा 15 के तहत, ठीक है। और नियुक्ति सीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है, उसके आधार पर इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। उस समिति में होते हैं, सीएम होता है एक तो, विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, साथ ही साथ एक सीएम द्वारा नॉमिनेटेड अर्थात चुना हुआ एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। सीएम, विधानसभा विपक्ष का नेता, और थर्ड जो है वो है नॉमिनेटेड साथ चुना हुआ कैबिनेट मंत्री, सीएम द्वारा नॉमिनेटेड, ठीक है। 3 सदस्यीय समिति के आधार पर राज्यपाल राज्यपाल नियुक्ति करता है इनकी, ठीक। अब देखते हैं पदावधि। पदावधि वैसे तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले, लेकिन इसकी पदावधि को केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, अर्थात केंद्र सरकार निर्धारित करती है पदावधि, ठीक है। अब देखते हैं त्याग पत्र के बारे में। तो त्याग पत्र वैसे तो राज्यपाल को देता है, और अगर सिद्ध कदाचार या असमर्थता या दिवालियापन के आधार पर, अगर जांच के आधार पर हटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राज्यपाल इनको हटा सकता है, ठीक है। और जो संगठन है, संगठन में अपन संरचना देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो तो है 1+10, अर्थात एक तो होता है अपने मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 होते हैं अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है। लेकिन वर्तमान में व्यवस्था है वो है 1+4, अर्थात अपने राजस्थान सरकार अर्थात राज्य सूचना आयोग में 1+4 की व्यवस्था की गई है अभी तो। इसमें एक तो है मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। अब कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। कार्य कार्य में एक तो है कि उन्हें सूचना उपलब्ध करवाना, ठीक है। साथ ही साथ सूचना अधिकारियों और अपील अधिकारियों की नियुक्ति करना, ठीक है। साथ ही साथ अभिलेखों का प्रबंधन करना, ठीक है। और वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है, जो कि इसका जो मुख्य सूचना अधिकारी है वो राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार को सौंपता है। सूचना उपलब्ध करवाना, सेकंड है सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना,
ठीक है। थर्ड है अभिलेखों का प्रबंधन। ठीक है। फोर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, जो कि राज्य सरकार को सौंपता है। डायरेक्ट राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है। कार्य के बारे में बात कर ली, गठन, नियुक्ति, पदावधि और त्यागपत्र अर्थात हटाने से संबंधित अपने चर्चा की। और फिर संगठन और कार्य के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करना, साथ ही साथ उन अभिलेखों का प्रबंधन करना, सूचना से संबंधित अभिलेखों का प्रबंधन करना, और वार्षिक प्रतिवेदन जो कि मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है। अब अपन इसके प्रमुख जो सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? प्रथम प्रथम थे एमडी कोरन। और वर्तमान है डीवी गुप्ता अर्थात देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है। और अब देखते हैं जो इसकी कुछ धाराओं का उसमें उल्लेख किया गया है अपील अधिकारी की दृष्टि से और कार्यों की दृष्टि से, संगठन, कार्यकाल और त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया से संबंधित धारा के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है। धारा धारा 15 में तो आपने देखा था अभी गठन। धारा 15 में गठन, धारा 16 में कार्यकाल और धारा 17 में हटाने की प्रक्रिया। और 4 धाराओं के अंदर इसके कार्यों का उल्लेख है, 18, 19, 20 और 25। ठीक है। 18, 19, 20 और 25 इन 4 धाराओं में राज्य सूचना आयोग के कार्यों का उल्लेख है। ठीक है। और 19 में एक अपील प्राधिकार दिया गया है, जिसमें 19 एक में तो है फर्स्ट अपीलीय प्राधिकारी और 19 के सब पॉइंट 3 में है सेकंड अपीलीय प्राधिकारी। फर्स्ट में तो है फर्स्ट अपील प्राधिकारी, सेकंड में है थर्ड में है सेकंड अपील प्राधिकारी। ठीक है। हमने धारा के बारे में बात की। 15 में गठन देख लिया, 16 में कार्यकाल, 17 में हटाने की प्रक्रिया और 18, 19 और 20 चार धाराओं में कार्यों का उल्लेख। और 19 में अपील प्राधिकार, 19 एक में फर्स्ट अपील प्राधिकार अपीलीय प्राधिकारी और 19 थर्ड में सेकंड अपीलीय प्राधिकारी। अब जुर्माने से संबंधित हम बात करते हैं। न्यूनतम जुर्माना जो कि सूचना के संबंध में जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि कोई भी आप भ्रामक सूचना देते हो या गलत सूचना का प्रावधान करते हो तो उसके संबंध में जुर्माना। न्यूनतम जो जुर्माना है वो है 250 रुपये। ठीक है। और अधिकतम है वो है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। ठीक है। न्यूनतम तो 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाता है। और अपन वापस से देखते हैं इसको, एक बार रिवीजन कर देते हैं। गठन हुआ इसका 1/2005 के तहत, 1/2005 के तहत 18 अप्रैल 2006 को। और गठन से संबंधित जो फर्स्ट देश था इस अधिकार अधिनियम लाने वाला वो था स्वीडन, और फर्स्ट राज्य था तमिलनाडु 1997 को। ठीक है। राजस्थान में 2000 में रुणा राय, 2000 अजमेर से थी। फिर हमने नियुक्ति के बारे में बात की, तो नियुक्ति में अपन ने देखा कि सीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है और उस समिति के आधार पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। उस समिति में अपने सदस्य होते हैं, एक तो सीएम होता है जो कि अध्यक्षता करता है, एक विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, साथ ही साथ एक सीएम द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है। उसके बाद पदावधि के बारे में बात करी। पदावधि में अपन ने बताया कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले,
अर्थात या तो 3 वर्ष होना चाहिए या फिर 65 वर्ष की कम उसकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। और इससे संबंधित कोई भी जो संशोधन होगा वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ठीक है। उसके बाद त्याग पत्र के बारे में बात किया था, तो त्याग पत्र में अपन ने देखा था कि त्याग पत्र सामान्यतः तो राज्यपाल को देगा, और अगर सिद्ध कदाचार या असमर्थता या दिवालियापन के आधार पर उसको हटाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, ठीक है। फिर संगठन के बारे में बात किया था, तो संगठन के बारे में अपन ने देखा था कि वैसे व्यवस्था तो 1+10 अर्थात एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त के बारे में व्यवस्था की गई है, लेकिन वर्तमान में जो राज्य सूचना आयोग में प्रचलित है वो है 1+4 अर्थात एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है। उसके बाद कार्य के बारे में अपन ने बात किया था, तो कार्य में अपन ने देखा था कि कार्य फर्स्ट तो कार्य ये था कि सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है, किसी भी सामान्य नागरिक को। साथ ही साथ सेकंड कार्य था कि सूचना प्राधिकारी और अपीली प्राधिकारी की नियुक्ति करना, ठीक है। और थर्ड कार्य था अभिलेखों का प्रबंधन करना, और फोर्थ कार्य था वार्षिक प्रतिवेदन जो कि राज्य सरकार को सौंपता है मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। यह तो होगी कार्य की बात। फिर देखी थी अपने जो महत्वपूर्ण धाराएं थी, सो दोस्तों धारा के पहले अपन ने देखा था कि वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी खुरानी, और वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता अर्थात बीबी गुप्ता। फिर अपन ने चर्चा की थी धारा के बारे में, तो धारा के बारे में अपन ने देखा था कि धारा 15 में तो गठन था, धारा 16 में कार्यकाल था, धारा 17 में हटाने की प्रक्रिया थी, और फिर 4 ऐसी धाराएं थी जिसमें कार्यों का उल्लेख किया गया था, जिसमें 18, 19 और 20 और 25 इन 4 धाराओं में उल्लेख किया गया था कार्यों का, ठीक है। फिर अपन ने 19 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार देखा, तो 19(1) में फर्स्ट अपीलीय प्राधिकारी, और 19 के जो सब पॉइंट 3 है उसमें सेकंड अपीलीय प्राधिकारी, ठीक है। उसके बाद अपन ने जुर्माने के बारे में चर्चा की थी, तो जुर्माने में जो न्यूनतम जुर्माना है वो है 250, जो कि भ्रामक सूचना से संबंधित है कि भ्रामक सूचना आप उपलब्ध करवाते तो जुर्माने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिक न्यूनतम 250 और अधिकतम 25,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट और लाइक एंड शेयर करें अगर आपको क्लास पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्विज वगैरह के माध्यम से आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।